नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690608975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है उसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे और यह इस सीरीज का पहला वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, वीडियो एग्जाम सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। भारत की भौगोलिक जानकारी। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो आप लोग पूरा क्षेत्रफल भी याद कर लीजिए और पूरे विश्व का कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है वो आपका 2.4% है। यही फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए। भारत की जो स्थिति है भौगोलिक वह है गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है वह स्थित है। आप लोगों को आसानी समझ में आए इसलिए यहाँ पर ग्लोब का प्रयोग किया गया है और यह आप देख सकते हैं भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश विस्तार की बात करें तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है वह 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। बात करते हैं हम लोग देशांतरी विस्तार की, तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वह 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक देशांतरी विस्तार है भारत का। भारत के उत्तर से दक्षिणी जो लंबाई है वो 32-14 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ की जो लंबाई भारत की है वह आपकी 32 से 14 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात करें अर्थात पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो आपकी 2933 है। 2933 है। तो लंबाई की बात करें उत्तर से दक्षिण वो आपका 32-14 है और चौड़ाई जो पूर्व से पश्चिम की बात करें तो आपकी 2933 किलोमीटर इसकी कुल चौड़ाई है। स्थलीय सीमा जो भारत की है वह 15,200 किलोमीटर है और जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा भारत की वो 75 से 16.6 किलोमीटर है। कुल जलीय सीमा की लंबाई। भारत की जनसंख्या जो है, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक मोबाइल नंबर की तरह हो गया है। यह 10 अंक का है, 1210854977 और हमारी जो जनसंख्या है पूरे विश्व की जनसंख्या के लगभग 70.5% है। तो जो हमारे पास जो भूमि है वो 2.4 है और जनसंख्या जो निवास करती है भारत में वो पूरे विश्व की 7.5% जनसंख्या निवास करती है। अभी हाल ही में यूएन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसके अनुसार मिड 2023 के आसपास जो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश होगा वो अपना भारत पहला स्थान पर हो जाएगा। चाइना जो है वो दूसरे स्थान पर हो जाएगा। तीसरे स्थान पर जो सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है वो आपका अमेरिका है। भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात करते हैं हम लोग मानक समय की, तो भारत का जो मानक समय है वो 82:23 है और यह पूर्वी देशांतर प्रयागराज के समीप नैनी एक जगह है वहाँ से गुजरता है और यह ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। मानक समय जो है यह भारत कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। टोटल 5 राज्यों से गुजरता है मानक समय। आइए हम लोग इसको मैप की सहायता से देख लेते हैं। यह आपका उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यह आपका उड़ीसा है और यह आपका आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, टोटल 5 राज्यों से मानक समय होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत कुल 8 राज्यों से गुजरती है। इनमें आपका झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आइए हम लोग इसको मैप की सहायता समझ लेते हैं। यह आपका गुजरात है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में काफ़ी डीप जाएगा तो प्रश्न यह आ सकता है
किस कर्क रेखा सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा लंबाई आपके कर्क रेखा में वो आपके मध्य प्रदेश में है, इसकी जो दूरी है सबसे ज़्यादा है। मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह कुछ इस प्रकार से जो है कर्क रेखा और आपका मानक समय दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। यह फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यहाँ पर हम लोग मैप की सहायता से देखते हैं। यह आपका गुजरात है और यह आपका अरुणाचल प्रदेश है। टोटल 30 देशांतर का अंतर है और एक देशांतर जो है आपके 4 मिनट के बराबर होता है और 30 देशांतर का अंतर आपका 120 मिनट के बराबर होता है। जिसे हम लोग घंटे में बदलेंगे तो ये आपका 2 घंटे का अंतर बताएगा। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। भारत विश्व में क्षेत्रफल देश से 7वां सबसे बड़ा देश है। बात करते पहला, तो पहले स्थान पर आपका रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर चाइना है, चौथे स्थान पर आपका अमेरिका है, पाँचवें में ब्राज़ील है और छठे पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। 7वां जो स्थान आता है वो अपने भारत देश का आता है। विश्व में जो क्षेत्रफल देश से भारत 7वें स्थान पर है। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार जो है विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखा कुल जो संख्या होगी आपके 179 होगी। 89 + 89 + 1। किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वह 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अर्थात 2 अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वह आपकी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा और वह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती भी है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है और प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 अंश देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती है। आप लोग आसानी समझने में आप लोग समझ लीजिए, जैसे हम लोग ये मान लीजिए 2 आपके पास गोल आकृति की वस्तु है। जैसे हम लोग तरबूज जो काटते हैं वो कुछ इस प्रकार से ही काटते हैं अधिकतर लोग। तो इसकी जो संख्या होती है हम इसको अधिक संख्या में बांट सकते हैं और इसकी जो संख्या होती है आपके 360 होती है। तो ये आपका देशांतर होगा। और अक्षांश जो होता है, जैसे हम लोग नींबू नहीं काटते हैं, तो नींबू कम पार्ट में काटा जा सकता है। तो इसकी जो संख्या होती है वह कम होती है, वो आपका 179 होगी अगर इसमें भूमध्य रेखा को जोड़ लिया जाए। देशांतरों की जो संख्या होती है वह 360 होती है। जैसे तरबूज को हम लोग काटते हैं एक प्रकार से। दूसरी वो आपका अक्षांश होता है और अक्षांशों की जो संख्या होती है आपके 179 होती है। और जैसे हम लोग नींबू काटते हैं, इसकी संख्या नींबू को हम लोग कम पार्ट में काट सकते हैं। तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं क्योंकि संख्या पूछता है प्रश्न आपकी परीक्षा में। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो है वो बढ़ती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वह 111.33 किलोमीटर अधिकतम दूरी होती है विषुवत रेखा पर देशांतरों के मध्य। 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है और इनकी कुल संख्या होती है आपकी 360 होती है, जिसे आपको पहले ही बताया जा चुका है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है और पहले जो इसका नाम हुआ करता था वह पिग्मेनियन पॉइंट हुआ करता था और यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं क्योंकि यह आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जब आपकी भूमध्य रेखा है और यह भारत की स्थिति है, इसके जो बीच की दूरी है वह 876 किलोमीटर है। यही दूरी वह बता रहा है कि भारत की भूमध्य रेखा जो दूरी है वह आपकी 876 किलोमीटर है। और यहाँ पर एक फैक्ट और है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है। यहाँ पर एक मापन बनाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि आपके भारत की भूमि है और इंदिरा कॉल जो है यह भारत सबसे उत्तरी बिंदु है, यह आपके जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा कॉल सबसे पूर्वी जो बिंदु है किबूथी, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे दक्षिणी जो बिंदु है कन्याकुमारी आपके तमिलनाडु में है और सबसे पश्चिमी जो बिंदु है गौरमोता या गुहार मोती ये आपके गुजरात में है। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल आपका मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है।
लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच आपका 10 डिग्री चैनल है। यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछता है, तो आप लोग चैनल को जरूर याद कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं हम भारत के पड़ोसी देश की। तो भारत के जो पड़ोसी देश है आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, यह सभी आपके पड़ोसी देश हैं। स्थलीय सीमा भारत में उत्तर में चीन नेपाल है, ये आपका चीन है, दूसरा आपका नेपाल है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान है, और ये आपका क्षेत्र जो है अफगानिस्तान का है। फिर इसके बाद पश्चिम में पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान हो गया। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है, ये आपका म्यांमार है, दूसरा आपका ये बांग्लादेश है। और उत्तर पूर्व में भूटान है, ये आपका भूटान है। तो यह भारत की जो है स्थलीय सीमा है। पाक जलडमरू मध्य भारतीय मुख्य भूमि जो तमिलनाडु में स्थित है, यह मुख्य भूमि से अलग होता है, और यही आपका क्षेत्र है। यह श्रीलंका है और यह अपना भारत है। तो मुख्य भूमि से जो है यह पाक जलडमरू मध्य वाला पाक जलडमरू मध्य से भारतीय मुख्य भूमि से अलग होता है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी श्रेणियाँ हैं, इनमें आपका अराकानयोमा है, नागा है, पटकाई है, यह स्थलीय सीमा बनाते हैं। और भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। तो प्रश्न आपकी परीक्षा में यह पूछ सकता है कि इरावदी नदी किस देश में बहती है? तो इरावदी नदी यह म्यांमार में बहती है। सिक्किम की सीमाएं 3 देशों, जिनमें आपका नेपाल है, भूटान है और चीन, इन तीनों देशों से सीमा साझा करता है सिक्किम। आइए हम लोग मैप की सहायता समझ लेते हैं। यह है आपका सिक्किम है, इधर आपका नेपाल है, सामने आपका चीन है और इधर भूटान है। तो इन 3 देशों की सीमाएं जो है साझा होती हैं सिक्किम के साथ। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा साझा होती है, और लद्दाख से अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान की सीमाएं जो है साझा होती हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह जो प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बांग्लादेश से तीनों तरफ घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो आपका त्रिपुरा है, जहां आप मैप की सहायता से देख सकते हैं। तीनों तरफ से जो है यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आइए हम लोग जो भी अब तक पढ़े हैं उन पे हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, और मानक समय भारत के 6 राज्यों से गुजरती है। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और 9 डिग्री जो चैनल है यह मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। यह भी जो स्टेटमेंट है वह सही है। और भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, यह भी जो स्टेटमेंट है वह सही है। जो डी वाला स्टेटमेंट वह गलत है। मानक समय भारत कुल 5 राज्यों से गुजरती है, 6 राज्यों से नहीं, जिनमें आपका यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश। टोटल जो है 5 राज्यों से मानक समय गुजरती है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही होगा। राज्य की स्थलीय सीमा के संदर्भ में कौन सही सुमिलित नहीं है? आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। सिक्किम की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से। लद्दाख चीन और पाकिस्तान। त्रिपुरा नेपाल। तो आपको बताना कौन सही सुमिलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, त्रिपुरा की जो सीमाएं हैं वह नेपाल के साथ साझा नहीं होती है, बल्कि बांग्लादेश के साथ साझा करती हैं। बांग्लादेश से जो है तीनों तरफ से त्रिपुरा घिरा है, बाकी सभी सही सुमिलित है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के। लद्दाख की सीमा चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती हैं, और त्रिपुरा का आपके बांग्लादेश के साथ। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? भारत विश्व में क्षेत्रफल देश से 7वां सबसे बड़ा देश है। इरावदी नदी म्यांमार में बहती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल है। पाक जलडमरू मध्य तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य एक जलडमरू मध्य है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है, भारत विश्व में क्षेत्रफल देश से 7वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है कि म्यांमार में जो है इरावदी नदी बहती है। तीसरा जो स्टेटमेंट यह गलत है, भारत का दक्षिणतम बिंदु वह इंदिरा कॉल नहीं है, वह आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट
भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है और यह आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसका चौथा स्टेटमेंट यह भी सही है। पाल जल डमरू मध्य आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही होगा। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न की प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार, डंकन चैनल दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, और ग्रेट चैनल म्यांमार और निकोबार। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ग्रेट चैनल जो है यह म्यांमार और निकोबार के मध्य नहीं है, बल्कि यह ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के मध्य है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुमात्रा महाद्वीप जो है यह इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। बाकी मिनिकॉय और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल है, अंडमान और निकोबार के द्वीप 10 डिग्री चैनल है, और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच डंकन चैनल है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरे देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।